नमस्कार मित्रों। देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत भारत में 8 शहर ऐसे हैं जिनकी रफ्तार कभी ठहरती और थमती नहीं है। यही नहीं, भारत के 4 बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, देहरादून, पटना, रांची कुछ ऐसे शहर हैं जिनमें भारत की 5% से अधिक आबादी निवास करती है। देश की अर्थव्यवस्था की दशा दिशा तय करने वाले ये भारत के प्रमुख नगर आज मामूली बारिश भी सहन करने की स्थिति में नहीं है। कुछ ही मिनटों में इनके गली मोहल्ले डूब जाते हैं और जनजीवन ठप हो जाता है। हर बार जरा सी बारिश में पानी पानी हो जाने वाली मुंबई मात्र 25 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश ही झेल सकती। इसके बाद पूरे शहर में नाव चलाने की नौबत आ जाए। मुंबई में 1987 किलोमीटर लंबे खुले नालों में से अधिकांश कचरों की वजह से जाम हो जाते हैं। मुंबई में बरसाती पानी की निकास प्रणाली 525 किलोमीटर ही लंबी है, जो निश्चित रूप से अपर्याप्त है। इसी तरह भारत देश की राजधानी दिल्ली 60 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश को ही झेल सकती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के प्रोफेसर A.K. गोसाई ने अपने एक अध्ययन में पाया कि दिल्ली की ड्रेनेज व्यवस्था को जाम करने का सबसे बड़ा कारण प्लास्टिक कचरा है। आज चारों ओर बिखरे प्लास्टिक कचरे के चलते ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त होता जा रहा है और जरा सी बारिश में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। प्लास्टिक कचरे के उत्पादन की दृष्टि से देखें, देश की राजधानी आज सबसे ऊपर है। दिल्ली में 689.52 टन प्लास्टिक कचरा हर दिन पैदा होता है, लेकिन वहाँ पर रिसाइकलिंग व्यवस्था बेहद कमजोर है। 50 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक दिल्ली में प्रतिबंधित है, किंतु इसका कठोरता से अनुपालन नहीं हो पा रहा है। मुंबई में 9,400 मीट्रिक टन कचरा रोज निकलता है, जिसमें 3% हिस्सा प्लास्टिक कचरे का है। आजादी से पहले कभी देश की राजधानी रही कोलकाता शहर के ड्रेनेज सिस्टम में वैसे 75 मिलीमीटर प्रति घंटे बारिश झेलने की क्षमता है, फिर भी इसके 4 से 6% इलाकों में जल भराव की समस्या कचरे से होती है। कोलकाता में 5% से ज्यादा कचरा प्लास्टिक का होता है और इस प्लास्टिक कचरे का मात्र 10वां हिस्सा ही रिसाइकिल हो पाता है। सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध शहर बेंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आज दुनिया भर में स्थापित हो चुका है, किंतु शहर के ड्रेनेज नेटवर्क की क्षमता पहले की तुलना में आधी रह गई है। बेंगलुरु 45 मिलीमीटर बारिश प्रति घंटा झेलने की क्षमता है, जबकि कभी इस शहर की बारिश झेलने की क्षमता 80 मिलीमीटर प्रति घंटे की हुआ करती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 4000 टन कचरा रोज पैदा करने वाला बेंगलुरु शहर में प्लास्टिक कचरे की हिस्सेदारी 20% है। सन 2015 के बाढ़ का दंश झेल चुके चेन्नई की हालत भी ऐसे ही है। चेन्नई महानगर, जिसकी बारिश झेलने की क्षमता मात्र 30 मिलीमीटर प्रति घंटे की है, चेन्नई की सड़कों से 4,500 मीट्रिक टन कचरा हर रोज निकलता है, जिसमें 429 मीट्रिक टन से अधिक कचरा प्लास्टिक कचरे का है। रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक की हिस्सेदारी लगभग 6% है, जिसका करीब 2% हिस्सा औद्योगिक प्लास्टिक का है। पटना में हर रोज 1000 मीट्रिक टन कचरा निकलता है, जिसमें 300 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा होता है। पटना में लगभग 11,000 कैचपिट और मैनहोल प्लास्टिक फंसने से प्रायः चौक हो जाते हैं। पटना में 1 घंटे की बारिश से ही जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह हैदराबाद में हर रोज 4,500 मीट्रिक टन कचरा निकलता है, जिसमें 5% कचरा प्लास्टिक का हो, जिसका 40% कचरा नाले में जाता है, जिससे नालों के जाम होने की समस्या उत्पन्न होती है। हैदराबाद के 90% नाले प्लास्टिक कचरे की वजह से बंद रहते हैं। हैदराबाद 30 मिलीमीटर लगातार बारिश ही झेल सकता है और 30% नालों से निकली गाद भी प्लास्टिक कचरे के कारण ही होती है। अब हम लखनऊ की बात करते हैं। शहर लखनऊ में रोजाना लगभग 1,500 मीट्रिक टन कचरा पैदा होता है। इस शहर में 28 में 20 प्रमुख नाले हमेशा कचरे की वजह से चौक हो जाते हैं। 71% नालों में कचरा भरा रहता है। लखनऊ में रोजाना 100 से 120 टन पॉलीथीन और प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। लखनऊ शहर में 50% से अधिक शिकायतें नाले चौक होने की होती है। दोस्तों, प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना प्लास्टिक कचरे की समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि हमें प्लास्टिक कचरे के सकारात्मक इस्तेमाल के उपाय ढूंढने होंगे। इसी मकसद से प्रेरित होकर प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन ने सन 2002 में प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल सड़क निर्माण करने की विधि पर एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी देश विदेश में काफी चर्चा और प्रशंसा हुई। सन 2004 में वासुदेवन जी ने सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल नामक शोध पत्र का उन्नत संस्करण प्रस्तुत किया।
कई देशों ने वासुदेवन जी को उनके इस उपयोगी तकनीक के लिए मुंह मांगी कीमत देनी चाहिए, किंतु उन्होंने अपनी तकनीक भारत सरकार को निःशुल्क में सौंप दी। इस तकनीक में प्लास्टिक कचरे को समान आकार के बारीक कणों में तोड़कर उसे 170 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किए गए गिट्टी एस्फाल्ट के घोल में मिलाकर पिघले हुए तारकोल में डालते। इस सामग्री से बेहद मजबूत और टिकाऊ इको फ्रेंडली सड़क तैयार होती है, जिसकी निर्माण लागत एवं रखरखाव का खर्च काफी कम है। वासुदेवन ने मदुरई के थियागराजर इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में अपनी तकनीक पर आधारित पहली सड़क बनाई। इसके बाद 12 राज्यों के कई छोटे बड़े शहर प्लास्टिक कचरों से सड़क निर्माण की उनकी विधि अपनाने लगे। अब बात करते हैं प्लास्टिक कचरे के निस्तारण की। इसके लिए उदाहरण के तौर पर हम आपके सामने मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर की चर्चा करते हैं, जिसे लगातार दूसरे वर्ष भी देश के सबसे साफ सुथरे शहर के रूप में घोषित किया गया है। जिसके पीछे का रहस्य है प्लास्टिक कचरे पर इंदौर शहर के स्थानीय प्रशासन द्वारा बेहतर नियंत्रण। इंदौर शहर के नगर निगम प्रशासन ने पाया कि कचरा फैलने का एक बड़ा कारण प्लास्टिक है, जिसके उपयोग पर उन्होंने तत्काल प्रतिबंध लगाया। साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन ने शहर से कचरा पेटियां हटाई और घर घर से कचरा उठाना प्रारंभ किया। इंदौर नगर निगम ने रात ही में बाजारों की सफाई भी प्रारंभ की। लीक से हटकर 3.3 क्यूबिक मीटर क्षमता वाली कचरा गाड़ियां बनवाई, जो 300 घरों की जगह 1000 घरों से कचरा एकत्रित कर लेने की क्षमता रखती है। आज इंदौर शहर में सफाई का कार्य 24 घंटे चलता है। महिलाएं गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके नगर निगम की कचरा गाड़ी को देती हैं। बच्चों को भी इस अभियान में सफाई के एम्बेसडर बनाकर शामिल किया गया है, जिसका फायदा मिला है। स्कूल कॉलेजों में स्वच्छता समितियां बनाई गई हैं। इस तरह से इंदौर नगर निगम ने एक प्रेरणाप्रद प्रयोग किया। मित्रों, प्लास्टिक कचरे की समस्या संपूर्ण दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। चाहे हिमालय की दुर्गम पहाड़ियां हों या समुद्र के तटीय क्षेत्र, सभी जगह प्लास्टिक कचरे के निस्तारण की समस्या विकराल होती जा रही है। प्लास्टिक कचरे के निस्तारण की समस्या का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कनाडा के हेली कैंपस शहर में प्लास्टिक कचरे की वजह से इमरजेंसी तक लगानी पड़ी। अब हम आपसे विश्व के कई शहरों द्वारा प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए जो योजनाएं या अनूठे प्रयोग किए जा रहे हैं, उनकी चर्चा करते हैं। ऐसी ही एक योजना है प्लास्टिक कचरा लाएं, मुफ्त में खाना खाएं। लंदन के दी रबिस कैफे में अपनी पसंद की चाय, कॉफी या स्नैक्स का आनंद उठाने के लिए जेब में पैसा होना जरूरी नहीं है। ई कवर नाम की संस्था ने पृथ्वी पर प्लास्टिक कचरे की बढ़ती समस्या से लड़ने के लिए दी रबिस कैफे नाम का एक रेस्तरां खोलने की साहसिक पहल की है, जिसमें महीने में 2 दिन प्लास्टिक कचरा लाएं, मुफ्त में खाना खाएं योजना लागू की गई है, जिसके तहत ग्राहक रिसाइकलिंग योग्य प्लास्टिक कचरे से अपने बिल का भुगतान करते हैं। इससे जो प्लास्टिक कचरा इकट्ठा होता है उसे रिसाइकलिंग प्लांट में भेज दिया जाता है। इस योजना को लंदन में काफी सराहा जा रहा है। इसी तरह अफ्रीकी द्वीप प्रिंसिप में प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए वहां की बायोस्फीयर रिजर्व की टीम हर 3 महीने के अंतराल पर द्वीप में दाखिल होती है, इस घोषणा के साथ कि हम आ रहे हैं आपकी प्लास्टिक की बोतलें बदलने, और टीम प्लास्टिक के जगह स्टील की बोतलें देती है। यह टीम 50 प्लास्टिक बोतलों के बदले एक स्टील की बोतल मुफ्त में देती है, जिसे बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। आपको अचंभा होगा कि प्रिंसिप द्वीप प्रशासन ने 2013 में यूनेस्को के साथ नो प्लास्टिक योजना की जो शुरुआत की थी, उसके तहत मार्च 2021 तक प्लास्टिक की 8 लाख से अधिक बोतलें इकट्ठा कर ली गई थी। अब हम आपको बताते हैं इंडोनेशिया में प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए शुरू की गई एक ऐसी योजना की जिसे सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा। यह योजना है गार्बेज क्लिनिकल इंश्योरेंस की, जिसे इंडोनेशिया मेडिका नामक एक एनजीओ ने सन 2010 में मलांग प्रांत में शुरू की। इस योजना में मलांग प्रांत के निवासी भूल कर भी प्लास्टिक कचरे कहीं नहीं फेंकते हैं। फेंके भी क्यों? क्योंकि इसके बदले उन्हें स्वास्थ्य बीमा की सौगात जो मिलती है। इसके तहत स्थानीय लोग मलांग प्रांत में बनी वेस्ट इंश्योरेंस क्लिनिक में रिसाइकलिंग करने लायक प्लास्टिक कचरा जमा कराकर स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठाते हैं। 4.5 पाउंड यानी लगभग 2 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा जमा करने पर उन्हें 10,000 इंडोनेशियाई रुपए के बराबर स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, जो 2 बार की सामान्य बीमारी का व्यय उठाने के लिए पर्याप्त है। बीमा की रकम जुटाने के लिए एनजीओ क्लिनिक में जमा प्लास्टिक कचरा को
रिसाइकलिंग प्लांट को बेचता है। आज की इस वार्ता के अंत में हम आपको इससे भी अधिक आश्चर्य करने वाली एक योजना की जानकारी देते हैं जो मलेशिया में ई गोल्ड योजना के नाम से प्रसिद्ध हो रही है। दरअसल हेलो गोल्ड नाम के एक स्टार्टअप ने रिजर्व वेडिंग मशीन कंपनी क्लीन के साथ मिलकर एक अनोखी ई गोल्ड योजना शुरू की है, जिसके तहत प्लास्टिक की बोतलें और टिन के कैन जमा करने पर ग्राहकों के खाते में ई गोल्ड डाला जाता है। ई गोल्ड को उस दिन के सोने की कीमत के हिसाब से भुनाया जा सकता है। इस योजना के संचालन के लिए हेलो गोल्ड ने हेलो गोल्ड ऐप लॉन्च किया है, जिसे डाउनलोड कर आप अपना एक अकाउंट बना सकते हैं। मलेशिया भर में लगी लगभग 500 से अधिक क्लीन RVM यानी कि क्लीन रिजर्व वेडिंग मशीन में प्लास्टिक की बोतलें एवं टिन की कैनों को डालने पर ग्राहक के खाते में ई गोल्ड जुड़ता जाता है। एक प्लास्टिक बोतल अथवा टिन की कैन के बदले 0.0059 ग्राम सोने के बराबर ई गोल्ड की पेशकश ई गोल्ड करता है। दोस्तों, विश्व भर में ऐसे अनेकों प्रयोग और प्रयास जो प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए किए जा रहे हैं, जिनको आधार बनाकर इस समस्या का सम्यक समाधान किया जा सकता है।